हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की हमारी क्लास है म्यूसिस के बारे में, जो कि मैंने माइंड मैप की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की और माइंड मैप वाली वीडियोस चाहिए या किसी और तरीके की वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो दिस इज़ द माइंड मैप। माइंड मैप से बहुत ईजी होता है रिवाइज करना, इसलिए इस बार मैं म्यूसिस को माइंड मैप की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, हम सभी को पता है। इसमें प्लॉइडी हाफ हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर की हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अकर्स इन जर्म सेल्स, जर्म सेल्स में होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे ये जर्म सेल्स में होता है। इसके दो फेजेस होते हैं, अनलाइक माइटोसिस। माइटोसिस सिंपल होती है, बट म्यूसिस में दो फेज होते हैं, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, 2n से n हो जाती है प्लॉइडी। म्यूसिस 2 में सेम रहते हैं, ये सिमिलर होता है माइटोसिस की जैसे। जैसे इसमें हैप्लॉइडी चेंज नहीं होती है, हैप्लॉइड से हैप्लॉइडी रहते हैं, ठीक है। और म्यूसिस 1 से म्यूसिस 2 होने के बीच में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब म्यूसिस 1 अगर हम देखते हैं तो म्यूसिस 1 के कुछ स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेजेस से। तो हमारा सबसे पहले क्या है, प्रोफेज, ओके। तो म्यूसिस 1 की बात करें तो हम इसको प्रोफेज 1 बोलेंगे। नेम सभी फेजेस के सेम ही है माइटोसिस की तरह। प्रोफेज 1 जिसमें अगेन कुछ सब स्टेजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज। अभी प्रोफेज क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। लॉन्गेस्ट और मोर कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे सब स्टेजेस भी होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहला इसका सब स्टेज क्या है, लिप्टोटिन। इस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम कंपैक्ट करता है, यानी कि क्रोमोसोम जो कि धागे जैसे स्ट्रक्चर में रहता है उसको कंपैक्ट करके वो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है। जाइगोटिन में क्या होते हैं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम आते हैं, दोनों पेयर अप करते हैं और दोनों के बीच में एक एसोसिएशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। इस एसोसिएशन को बोलेंगे हम साइनेप्सिस। उसके बाद में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक, वो कॉम्प्लेक्स बनता है किसके कारण है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते क्या है, बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट कॉम्प्लेक्स। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आए, आपस में एक एसोसिएशन की, उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। ये कॉम्प्लेक्स बनता किस कारण से है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण बनता है। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, बाइवेलेंट या फिर टेट्रावेलेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है पैकेटिन। इसमें क्या होता है, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आए थे ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं और एक दूसरे की जीन्स चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जीन्स चेंज कहाँ होती है, चियाज़मेटा पे। चियाज़मेटा कौन सी जगह होती है, जहाँ पे जीन्स एक्सचेंज होगी। ये नीचे आपको साइड दिखेगा जहाँ पे जीन्स एक्सचेंज होंगी ना, वो चियाज़मेटा कहलाता है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। इसके बाद डिप्लोटीन आता है। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट एक्सेप्ट चियाज़मेटा। तो चियाज़मेटा जहाँ पे जीन्स एक्सचेंज होने वाली है उसको छोड़ करके सब जगह पे क्रोमोसोम क्या करेंगे, खुल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सॉरी, है ना, सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, ये पैकेटिन में जो होता है क्रॉसिंग ओवर, ये किसके थ्रू होता है, रिकम्बिनेज एंजाइम के थ्रू होता है। इसके बाद में डिप्लोटीन हो गया। डिप्लोटीन के बाद में डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन किसका होता है, जो आपके क्रॉसिंग ओवर हो गई थी ना, जो आपके चियाज़मेटा पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जीन्स एक्सचेंज हो रहे थे, यहाँ पे जुड़े रह गए थे ना, यहाँ पे तो पूरा मतलब बाकी सब तो सेपरेट हो गए थे, बस चियाज़मेटा पे जुड़ा हुआ था। तो इस टाइम पे क्या होगा, चियाज़मेटा से भी ये हट जाएंगे और जो जीन्स एक्सचेंज हुए एक दूसरे में वो अपने अपने पास में आ जाएगा। मतलब इसके जीन्स इसके पास आ जाएंगे और इस क्रोमोसोम के जीन्स इसके क्रोमोसोम के पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्पिंडल फाइबर्स भी फॉर्म होने लगते हैं, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी यहाँ पे होने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये जो बाइवेलेंट है या टेट्रावेलेंट या बाइवेलेंट जो भी बोलो, ये क्या करते हैं, अलाइन करते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा ना, इस तरीके से। यहाँ पे तो सिंगल क्रोमोसोम है यानी कि हैप्लॉइड है, बट ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम अलाइन करते हैं एक मेटाफेज में, मतलब प्लेट में, मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं उसको, उसमें अलाइन करते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लगते हैं क्रोमोसोम से, ठीक है। और वो क्या करेंगे, नेक्स्ट आएगा फेज एनाफेज, वो उसको अपनी ओर खींचेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा ना मैंने। तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से रिलीज होते हैं, ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। बट इसमें हमारे पास डिप्लॉइड है ना, तो इसमें एक एक क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि क्रोमेटिड जो है वो अटैच रहेंगे सेंट्रोमेयर पे, बट जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होंगे। इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज 1 में क्या होता है, इसमें आपके पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए हैं, दोनों हर अलग अलग पोल पे चल जाएंगे। अब बारी होती है
कि साइटोकाइनेसिस होने की, यानी कि जो अलग अलग पोल पे आपके क्रोमोसोम्स गए हैं उनका सेल भी डिवाइड हो जाए। सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, 2 हैप्लॉइड आपके सेल्स बन जाएंगे, तो इसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब ये हमारा म्यूसिस 1 कंप्लीट हो गया। म्यूसिस 1 के बाद आएगा म्यूसिस 2। इसके बीच के हम फेज को क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना। अब इंटरकाइनेसिस के बाद में म्यूसिस 2 स्टार्ट होगी। इसमें क्या होगा, अब इसके भी वही स्टेजेस वही फेज आएंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सब फेज आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। प्रोफेज 2 में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्म होते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस्ड दोबारा से होंगे। तो यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस हो गई थी, सेल सेपरेट हो गए थे, तो उसमें वापस से वो बन जाते हैं क्रोमेटिन। और फिर यहाँ पे जब म्यूसिस 2 होने वाली होती है तो उस टाइम पे फिर से कंडेंसेशन होनी स्टार्ट होती है और स्पिंडल फाइबर भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद फेस आता है मेटाफेज 2। यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम बन गए हैं ये मेटाफेज प्लेट पे लग जाते हैं, क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं एट इक्वेटर सेंटर में, और आपके स्पिंडल फाइबर रिलीज होने लग रहे हैं किसमें से, सेंट्रोमियर से, ठीक है। अब एनाफेज 2 आएगा। इसमें क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर रिलीज हुए हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करेंगे। एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर जाएगी और दूसरी अपोजिट पोल पे, तो दोनों अपोजिट पोल पे मूव करते हैं। इसके बाद आता है टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। अब यहाँ होता क्या है, म्यूसिस 1 में 2 हैप्लॉइड सेल हमको देखने को मिलती हैं। अब ये 2 हैप्लॉइड सेल्स म्यूसिस 2 परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ही सेल शो करा है, बट इस तरीके से 2 सेल बनती है, ठीक है। 2 सेल आपकी म्यूसिस 2 कर रही होती हैं। एक सेल से 2 आपको डिफरेंट सेल बनते दिख रहे हैं और दूसरे से 2 दिखेंगे, तो टोटल हमको 4 सेल्स बनते हुए यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो जब साइटोकाइनेसिस होती है टीलोफेज 2 के बाद में, यानी कि सेल सेपरेट होते हैं, तो हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो म्यूसिस 2 के बाद हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं। म्यूसिस 1 के बाद हमको 2 हैप्लॉइड सेल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ओवरऑल म्यूसिस में हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं देखने को, ठीक है। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं वो देख लेते हैं, ताकि हमको पता लग जाए कि म्यूसिस क्यों होती है और एक ओवरव्यू मिल जाए हमको, ठीक है। तो क्या है इसका, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, यानी कि यहाँ पर आपको म्यूसिस में क्या देखने को मिलता है, क्रोमोसोम नंबर रिडक्ट होता है, यानी कि कम होता है, हाफ होता है, ठीक है। 2n से n हो जाता है, ये हम सबको पता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रही है तो क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट शो करते हैं। मेंटेन स्पीशीज क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जीनोम्स। तो सबसे खास बात होती है म्यूसिस की कि ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है, यानी कि हैप्लॉइड स्पीशी हैप्लॉइड रहेगी और डिप्लॉइड स्पीशी डिप्लॉइड रहेगी हर सेल डिवीजन के बाद में। सो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूसिस। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे और इस तरीके की वीडियोस चाहिए तो बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।